महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 173 सभी देव ईश्वर के बनाए हुए हैं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, साधारणतया लोग माया की भक्ति करते हैं। धन चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए आदि। इन्हीं मायिक पदार्थों के लिए घोर परिश्रम करते रहते हैं। फल यह होता है कि जीवन भर शांतिमय सुख नहीं मिलता। संतों ने कहा कि माया की भक्ति के साथ ईश्वर की भक्ति भी करो। माया की भक्ति के साथ ईश्वर की भक्ति भी करो, तभी शांति में सुख मिलेगा। ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की प्रधानता है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ईश्वर की स्तुति से उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से प्रेम होता है और प्रेम से साधन करने में मन लगता है। प्रार्थना का अर्थ है नम्रता सहित कुछ मांगना। मनुष्य के मन में कुछ न कुछ मांग सदा लगी रहती है। ईश्वर से सब कुछ मिल सकते हैं। सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। जितने देव हैं सब ईश्वर के बनाए हैं। इन देवों को जो शक्ति है वो ईश्वर से दी हुई है। इसलिए जो वरदान सब देवता मिलकर दे सकते हैं, उनसे विशेष अकेले परमात्मा दे सकते हैं। इसलिए उस ईश्वर से जो कुछ मांगना हो मांगो, लेकिन ऐसी चीजों को नहीं मांगो जो आप ही मिलने योग्य हैं। ईश्वर ऐसे हैं कि वे हम सबके योगक्षेम वहम करते हैं। हम सोते हैं और ईश्वर घातक जीव जंतुओं से हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग सोते हैं और वे सोते नहीं हैं, सबका पहरा करते हैं। कोई कहे कि परमात्मा पहरा करते हैं तो चोरी क्यों होती है? यह इसलिए कि लोग धन संचय करने में अनैतिक यत्नों के द्वारा पाप भी करते हैं और चोरी करने वाले उनके पापमय धन को ले जाते हैं। भक्त के लिए भक्ति अनमोल पदार्थ है। इसलिए भक्त को ईश्वर से भक्ति मांगनी चाहिए। जो ईश्वर का भजन नहीं करता, उनसे प्रेम नहीं करता, उसका भजन नहीं बनता। ईश्वर का प्रेमी होकर
भजन करते करते भजन बनता है। उपासना जप और ध्यान को कहते हैं। उपासना में ये ही दोनों बातें खास है। मोटी और बाहरी पूजा से आंतरिक सूक्ष्म जप ध्यान में कुछ लाभ पहुंचता है। मोटी और बाहरी पूजा से आंतरिक सूक्ष्म जप ध्यान में कुछ लाभ होता, लाभ पहुंचता है। लेकिन आडंबर वाली पूजा हो तो वह किसी काम की नहीं। यदि आप किसी को कह दीजिए कि तुम अधर्मी हो तो वे चिढ़ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन वे संसार में रहकर अच्छा कर्म करते हैं, तो वही उसका धर्म है। जो अपने धर्म का सिद्धांत नहीं जानता और अपने को किसी धर्म का माने तो उसका कैसा धर्म है उसको पता नहीं होगा। धर्म के पहले सिद्धांत में है, धर्म के पहले सिद्धांत में है ईश्वर की स्थिति, प्रकृति व माया को जानो, जीवात्मा क्या है, जीव जगत और ईश्वर, इनके बारे में सिद्धांत जाना जाता है, जिसमें यह वर्णन है उसी को वेदांत शास्त्र कहते हैं। इसी वास्ते हम लोगों के सत्संग में ईश्वर की स्तुति होती है, उससे ईश्वर की विशेषता का ज्ञान होता है। ईश्वर का गुणगान करना स्तुति है। प्रार्थना कहते हैं प्रभु के पास जाने के मार्ग में जो अनुभूतियां होनी चाहिए वह हों। प्रयास करना होगा, प्रयास करने वाले को सहायता मिलती है। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देम सिल्वस। जो प्रयास नहीं करता उसको ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। जो प्रयास नहीं करता उसको ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। ईश्वर संबंधी ज्ञान जब से लोगों को हुआ है तब से यह ध्यान उपासना चली आती है। त्रैकाल संध्या बहुत प्राचीन है। ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में स्नान के बाद और संध्या काल। त्रैकाल संध्या अवश्य करो। अगर आर्य हो, वेद में भी त्रैकाल संध्या की आज्ञा है। हम प्रातः काल में उस सत्य से जगत को धारण करने वाले प्रभु शक्ति की प्रार्थना करते हैं। दिन के मध्याह्न में उस सत्य धारक प्रभु का ध्यान करते हैं। सूर्य के अस्त काल में भी हम उसी श्रद्धा में प्रभु की उपासना करते हैं। हे श्रद्धे सत्य धारणवती देव, तू हमें इस जगत में सत्य ही को धारण करा। जो त्रिकाल संध्या नहीं करते वे आत्महन गति में जाते हैं। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस्पाय, असो कृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जाए। रामचरितमानस। वेद, उपनिषद एवं संतों की वाणियों में उपासना के लिए ऊंचे दर्जे में दो बातें और नीचे में भी दो बातें। नीचे में जप और मूर्ति पूजन। एक महाशय मेरे पास संथाल परगना से आए थे। उन्होंने पूछा
कि मूर्ति पूजन करना चाहिए व नहीं। मैंने कहा कि मूर्ति पूजन करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। उन्होंने कहा सो क्यों? मैंने कहा कि पूजा के लिए, ध्यान के लिए तो मूर्ति पूजन होना चाहिए और मेला ठेला लगाने के लिए नहीं। यह सुनकर वह चले गए। भगवान बुद्ध के बहुत दिनों के बाद उनकी मूर्तियां लोग बनाते थे। किसी ने पूछा कि इतनी मूर्तियां क्यों बनाते हो? उन्होंने कहा कि मूर्ति बनाते बनाते उसका रूप मस्तिष्क में मूर्तिमान हो जाता है और इससे ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। कोई कहते हैं कि मिट्टी, पत्थर व धातु की पूजा क्यों की जाए, लेकिन जानना चाहिए कि कोई भी मिट्टी, पत्थर व किसी धातु की पूजा नहीं करता। कोई भी मूर्ति होती है तो उसको देखकर मनोमय रूप बनाता है। कितने सन्यासी ओम का ध्यान करते हैं, मुसलमान अल्लाह लिखकर या अलिफ लिखकर ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं कि जिस रूप का ध्यान हम करते हैं उसी का ध्यान सब कोई करे। जितने भी रूप हैं सब में ईश्वर व्यापक है, इसका विश्वास रखना चाहिए। ऊंचे दर्जे में भी दो बातें हैं। अंतर्ज्योति को पकड़ो, इसके लिए सांभवी मुद्रा व वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करना होता है। इसको मन से बनाना नहीं पड़ता। जो दृष्टि साधन की क्रिया करता है वही अंतर्नाद को ग्रहण कर सकता है। जो अंतर्नाद की उपासना करता है वही निर्गुण उपासना के योग्य बनता है। निर्गुण शब्द एक केवल शब्द ब्रह्म है। अक्षरम परमो नाद शब्द ब्रह्मेति कथ्यते, योग सिकोपनिषद। अर्थात अक्षर परम नाद को ही शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसी की उपासना निर्गुण उपासना है। ध्यानाभ्यास द्वारा इसकी प्रत्यक्षता होती है। संसार में ज्योति और शब्द की कितनी महिमा है देखिए। संसार में तारा, बिजली, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि कुछ न रहे तो विचारिए कि संसार रह सकता है व नहीं। संसार से शब्द को हटा दें तो कुछ काम नहीं चलेगा। किसी देश का शासन नहीं रहेगा। शब्द क्या है? कंप का सहचर है। कंप हो और शब्द नहीं हो, वह शब्द हो और कंप नहीं हो, असंभव है। शब्द के साथ कंप और कंप के साथ शब्द अवश्य रहता है। अपने शरीर में कंप नहीं रहे तो महा मुश्किल हो। जिसका प्रभाव संसार में और शरीर में है उसको ग्रहण करने के लिए वेद, उपनिषद और संत वाणी में बहुत वर्णन है। पहले ज्योति पकड़ो। ज्योति कैसे पकड़ी जाती है और शब्द कैसे पकड़ा जाएगा? आकाश में बिजली चमकती है तब ठनका ठनकता है। इशारा है कि पहले बिजली और तब शब्द। गुलाल साहब ने कहा है कि उलटी देखो घट में ज्योति पसार। अर्थात बाहर देखना छोड़कर अंतर्दृष्टि से देखो
फैली दृष्टि को समेट कर देखो। ध्यान बिंदु उपनिषद में है कि बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम च स शब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। अर्थात बीजाक्षर परम बिंदु है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। इसी की सहायता से ईश्वर तक पहुंचा जाता है। संतों का भेद और पंडितों का वेद प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक 5 तत्वों के स्थूल सूक्ष्म को लेकर कुछ बनाते हैं। ईश्वर भजन का यत्न लो, भजन करो, और तब वह कल्याण मिलेगा और फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए अपना आचरण अच्छा रखना होगा। जो आचरण में हीन है वह वहां नहीं जा सकता। जो अपना आचरण भला रखता है वो ईश्वर की ओर जा सकेगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। यह प्रवचन छपरा जिलांतर्गत साहेबगंज में श्री बद्रीनाथ सिन्हा द्वारा आयोजित दिनांक 1/4/1962 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री